नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। क्या लेखपाल की मुख्य परीक्षा रद्द होनी चाहिए? आखिर धांधली कहां तक हुई? कितने प्रश्न विवादित थे? क्या विवादित प्रश्नों में सुधार होना चाहिए? किन प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं? पेपर लीक का पूरा मामला क्या है? री एग्ज़ाम को लेकर सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। रिवाइज आंसर की कब तक आएगा? डीबी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा? फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा? सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न है, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। आयोग ऑप्शन नंबर बी मान रहा है पति स्वामी, लेकिन पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में यमराज है। पर्यायवाची समानार्थी लगभग सेम ही होता है, तो यमराज होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑप्शन ए सही है पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से, तो इस पर एक नंबर मिलने की उम्मीद है। ये देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से किया था? दांडी, सूरत, साबरमती, पौनगर। इस पर भी हमारे भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया है कहीं ना कहीं, लेकिन आयोग ऑप्शन नंबर सी मान रहा है, ये बिल्कुल सही है। इस पर 10 से 15% अगर इसका आंसर चेंज होगा तो 10 से 15% चांस है, बाकी हमें नहीं लगता कोई उम्मीद है। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। आयोग अपने जगह सही है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो आयोग अपने जगह एकदम सही है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कुछ भाई हमारे पहला, तीसरा और चौथा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका आंसर चेंज नहीं होगा। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो इसमें आयोग ऑप्शन नंबर बी मान रहा है। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, कहीं न कहीं किसी बुक में सूर्य और गुलाबी भी है, तो इसमें 30 से 40% चांस है। इसमें 30 से 40% चांस है कि इसके आंसर चेंज हो सकते हैं। बाकी तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आयोग अपनी जगह सही है। अब ये देख लीजिए, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? जब रुपए देने, पैसे देने की बात आए तो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। कुछ भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। आयोग इसका प्रूफ कहाँ से देगा? डॉक्टर वासुदेव प्रसाद नंदन की बुक से देगा। ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, बुक का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है। उसमें सेम यही एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका कोई चांस नहीं है चेंज होने का। ऑप्शन चेंज होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे भाई प्रूफ दे रहे हैं, तो 30 से 40% चांस हो सकता है। अगर एक या दो बुक से प्रूफ करा देंगे कि कर्म कारक होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेंज हो सकता है। एक बहुभुज की अनेक भुजाओं की बारंबारता होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसमें बहुत लोग बी मान रहे थे कहीं ना कहीं, तो ये गलत है। आयोग अपनी जगह सही है। ये वाला प्रश्न देख लीजिए, इसमें 50% चांस है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? ये ऑप्शन बी मान रहे हैं आयोग, और कहीं ना कहीं हमारे भाई सी लगा के आए हैं। अगर दिल्ली को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आबकारी परीक्षा में ये वाला प्रश्न एचटी पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही था। अब देख लीजिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? आयोग ऑप्शन नंबर सी मान रहा है।
अब इसका नया नाम NH-19 हो गया है। कहीं ना कहीं अगर लोगों को लगता है कि NH-19 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं भी विकल्प है, आपको उसे मार के आना था। आप अगर ये चाहते हैं कि इसका आंसर चेंज होगा तो आंसर इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी एक विकल्प दिया गया है। 73 नंबर प्रश्न देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। अब IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, लेकिन कुछ भाई हमारे कानपुर भी मार के आ रहे हैं। इसमें कोई चांस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है, कानपुर गलत है। अब ये देख लीजिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो कहीं न कहीं आजीविका योजना सही है, लेकिन कुछ भाई हमारे इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं कि इसमें उज्ज्वला योजना होना चाहिए, और इसमें इंग्लिश का स्पेलिंग गलत है उज्ज्वला का, ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्शन किए हैं। तो इसमें अगर आयोग इंग्लिश को मान रहा है तो इसमें 1 नंबर बढ़ने के चांस हैं। अब ये देख लीजिए, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान प्राप्त करते हैं? कहीं ना कहीं 30% एकदम सही है, और कहीं ना कहीं 45% भी एकदम सही है। अभी मैं आपको दोनों डाटा से रूबरू करवाता हूँ, ठीक है। और ये वाला प्रश्न देख लीजिए, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास की हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें कितना धन मिलेगा? आयोग इसका ऑप्शन नंबर 30 मान रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नहीं, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि हाई स्कूल पास करने के नहीं, इंटर पास करने के बाद ये अनुदान प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न ही गलत है। 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। हमें लगता है कुल 9-10 प्रश्नों में 3 प्रश्नों के कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है। और कुछ प्रूफ मैं दिखा दूँ। स्टेट शेयर जो 45% 30% वाला मामला था, अंडर द स्कीम इन एडिशन टू ग्रांट अवेलेबल ऑन पंप डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ बाय मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्टेट गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइड ग्रांट थ्रू स्टेट सेक्टर एज पर डिटेल गिवन। 45% ऑफ कॉस्ट ऑफ 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप ACDC, ठीक है। 45% कहीं ना कहीं यहाँ पे 45% दिख रहा है, कहीं ना कहीं 45% दिख रहा है। अभी मैं आपको 30% भी दिखाऊंगा। अब ये देख लीजिए, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारक विभक्त में कौन सा पद प्रयुक्त होता है? जैसे ये प्रश्न है, रमेश मोहन को पैसा देता है, रमेश मोहन को पैसा देता है, इसमें पैसा की बात आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये कर्म कारक मान रहे हैं। ये MP PCS में आया था। अब देख लीजिए, हरि मोहन को रुपये देता है, हरि मोहन को रुपये देता है, तो ये क्या है? यहाँ पे संप्रदान कारक है। आपको हम सारे एविडेंस दिखा रहे हैं। जीवनपति, यमराज, ये सब क्या है? समानार्थी है एक प्रकार से। अब ये 30% सोलर वाला मामला, 1800 वाट 2 HP, राज्यांश का 30%, केंद्रांश का 30%, कहीं ना कहीं मतभेद है। राष्ट्रीय राजमार्ग वाला देख लीजिए, NH-19 सही उत्तर है। NH-19 का पुराना नाम NH-2 था, या GT रोड का हिस्सा भी था। कहीं ना कहीं आपको हम सबसे रूबरू करवा रहे हैं। लेखपाल की फाइनल कट ऑफ DB के लिए क्या जाने वाली है? जनरल की 76, जनरल की 76, OBC की 74, EWS का 72, SC का 68 और ST का कहीं ना कहीं 64 नंबर जाने वाला है। हम किस प्रकार निकाले थे ये भी देख लीजिए। एक एवरेज स्टूडेंट और स्टैंडर्ड स्टूडेंट, होशियार बालक और प्रतिभाशाली बालक, दोनों की हम कट ऑफ निकाले हैं। हाईएस्ट कितना जा सकता है, लोएस्ट कितना जा सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम आपको रूबरू करवाए थे पहले, लेकिन आपको बीच बीच में रूबरू करवाते रहते हैं कि आप विचलित मत होइए, क्योंकि बहुत से चैनल वाले हैं लंबी लंबी छोड़ेंगे और हाई हाई कट ऑफ बताएंगे,
तो हम उनमें से नहीं हैं। हम बहुत एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ को बताए हैं। अब रही बात रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर की कब तक आएगा? तो रिवाइज आंसर की इस महीने के लास्ट तक आने की उम्मीद है। आप धैर्य रखिए, रिवाइज आंसर की 10 से 15 दिन के अंदर आपके सामने होगा। कहीं ना कहीं उस पर काम चल रहा है। ठीक है, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा और इसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।